नीतीश की यात्रा से बीजेपी ने बनाई दूरी। इस खबर को सबसे पहले हमने आपको बताई थी। खबर के तह तक हम गए, हमने बताया था कि आखिर रीजन क्या है और ये दावा, ये बातें हम क्यों कह रहे हैं। दरअसल हम ये तमाम बातें बिहार सरकार के द्वारा, जो सूचना जनसंपर्क विभाग के द्वारा जो प्रेस को तस्वीरें भेजी जाती है, उसके आधार पर कह रहे थे। अभी भी कुछ तस्वीरें आई हैं और उसके आधार पर कुछ नई बातें आपको बताने जा रहे हैं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी विवेकानंद जी, जो हमने पहले आपसे कमिटमेंट किया था कि हर खबर के पीछे की खबर हम खोज के लाएंगे, फिर से विवेका के पास चलते हैं। विवेका जी, खबर के पीछे खबर, तस्वीरें जो दिखती है, जो दिखाई जाती है, उसके बाद आखिर उसका मकसद क्या होता है, एक बार फिर से समझाने की कोशिश करेंगे हमारे तमाम दर्शकों को कि बताइए कि अभी की तस्वीर में और सुबह की तस्वीर में क्या कुछ अंतर है और क्या कुछ बदल गया। तो शुरुआत हम लोग तस्वीर से ही करते हैं। बिल्कुल। यह देखिए, अभी शाम की तस्वीर है और यह तस्वीर बेतिया की है जी। बेतिया में आप देखेंगे तो बेतिया की यह तस्वीर सूचना जनसंपर्क विभाग की तरफ से ही जारी किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री हैं, पीछे उनके सबसे विश्वस्त जो करीबी मंत्री विजय चौधरी हैं, और ये दो मिनिस्टर हैं, जनक राम और रेणु देवी। ये भाजपा कोटे के मिनिस्टर हैं। हम लोगों ने सुबह में क्या चर्चा की थी? हम लोगों ने सुबह में यह चर्चा की थी कि जेडीयू ऐसा लग रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह कार्यक्रम जेडीयू का कार्यक्रम होकर के रह गया है। नीतीश कुमार अपने आवास से सुबह सुबह पटना हवाई अड्डा पर पहुंचते हैं और वहां पर सैकड़ों लोग, जो जेडीयू के कार्यकर्ता, विधायक, नेता, मंत्री सब लोग मौजूद थे और उनका नेतृत्व जो है बिहार जेडीयू के जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं उमेश कुशवाहा कर रहे थे। नीतीश कैबिनेट में जो जेडीयू के कई वरिष्ठ मंत्री थे, जिसमें श्रवण कुमार हैं, उसके बाद मदन सहनी है, उसके बाद भवन निर्माण मंत्री थे, उसके बाद आपको आइए तो मध्य निषेध विभाग के मंत्री थे, कई अन्य मंत्री थे, मतलब 5-6 मिनिस्टर थे जो जेडीयू कोटे से थे, कई विधायक एमएलसी थे और बड़ी संख्या में जेडीयू के कार्यकर्ता मौजूद थे। सभी लोगों को निर्देशित किया गया था। जब हमने जानकारी ली तब यह बात सामने आई कि जेडीयू नेतृत्व की तरफ से कल शाम में ही, यूं कहें कल दिन में ही, सभी नेताओं को कह दिया गया था कि आज यानी कि 23 तारीख के सुबह 9:30 बजे तक हर हाल में पटना एयरपोर्ट पर पहुंच जाना है, क्योंकि नीतीश कुमार की यात्रा कल से शुरू होने वाली है, यानी कि आज से शुरू होने वाली है और वहां पर हम सब लोगों को उनका स्वागत करना है, उनको पटना से यात्रा पर जाने के लिए विदा करना है। तो जब नेतृत्व का आदेश हो गया तो बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे थे, जेडीयू के कार्यकर्ता नेता पहुंचे थे और ऐसा लग रहा था मानो नीतीश कुमार जेडीयू के किसी कार्यक्रम में शिरकत करने, जेडीयू की यात्रा में शामिल होने जा रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वहां पर एक भी भाजपा का कार्यकर्ता या नीतीश कैबिनेट में मिनिस्टर वो नहीं थे। ऐसा लग रहा था कि यह जेडीयू का कार्यक्रम है। तब हम लोगों ने अपने दर्शकों को यह खबर बताई थी कि बीजेपी ने नीतीश कुमार की इस प्रगति यात्रा को ना कर दिया है, यानी कि उससे दूरी बना ली है और लिहाजा उनकी कैबिनेट के भी जो मंत्री हैं वे इसमें शामिल होने नहीं आए हैं। खबर हम लोगों ने सबसे पहले चलाई, दर्शकों तक यह बात पहुंचाई। इसके बाद कहीं ना कहीं बीजेपी नेतृत्व को लगा कि इसमें हमारी मतलब ये कहें फजीहत हो रही है। इसके बाद बीजेपी की तरफ से यह बताया भी गया कि देखिए ऐसी बात नहीं है, कहीं कोई नाराजगी नहीं है, बल्कि हमारे नेता, जो वरिष्ठ नेता हैं, वो दिल्ली में है, दिल्ली में संगठन चुनाव से को लेकर के गए हुए हैं, दिल्ली में बैठक चल रही है, इसीलिए दोनों डिप्टी सीएम समेत अन्य जो वरिष्ठ नेता हैं, जो कोर कमेटी के मेंबर्स हैं, वे पटना में नहीं हैं, इसीलिए कार्यक्रम में शामिल नहीं हो रहे हैं। तो यह तस्वीर बेतिया की है। पटना से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने वरिष्ठ सहयोगी विजय चौधरी के साथ बेतिया जाते हैं। बेतिया में प्रगति यात्रा के क्रम में वाल्मीकि नगर और फिर बेतिया में कार्यक्रम में शरीक होते हैं और दो मिनिस्टर, और बता दें कि चूंकि रेणु देवी बेतिया की स्थानीय विधायक हैं, इस लिहाज से उन्हें रहना भी था, क्योंकि जो मंत्री अपने जिस जिले के हैं, अगर नीतीश कुमार वहां पर जाते हैं तो उनको रहना है। कैबिनेट सचिवालय की तरफ से इस संबंध में विस्तृत गाइडलाइन जो है जारी किया गया है। तो रेणु देवी जो पशुपालन विभाग की मंत्री हैं, वे तो स्थानीय विधायक हैं, इस नाते वहां पर उनकी मौजूदगी हर हाल में होनी थी और वे वहां पर पहुंची हैं। ये भी कोर कमेटी की सदस्य हैं, बीजेपी कोर कमेटी की सदस्य हैं, लेकिन वे आज वहां पर पहुंची हैं। जानकारी मिली है कि कल यानी कि रविवार को ये भी दिल्ली में थी, लेकिन आज चूंकि उनके क्षेत्र में मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है तो ये आनन फानन में बेतिया पहुंची हैं और आज मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में शामिल हुई हैं। दूसरे मंत्री की अगर हम बात कर लें तो दूसरे मंत्री हैं जनक राम।
तो जनक राम चूंकि उस जिले के प्रभारी मंत्री हैं, विसूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के ये वहां के प्रभारी हैं, प्रभारी मंत्री, इस लिहाज से उनकी उपस्थिति होनी है, क्योंकि बिहार सरकार की तरफ से ही जो गाइडलाइन जारी किया गया उसमें कहा गया था कि जो स्थानीय विधायक जो मंत्री हैं वे तो रहेंगे ही, जिले के जो प्रभारी मंत्री है चाहे वो बीजेपी के हों जेडीयू के, उसे मतलब नहीं है। नीतीश कैबिनेट में जो प्रभारी जो विसूत्री के प्रभारी मंत्री हैं वे वहां पर मौजूद रहेंगे। तो इस नाते ये भी जनक राम जी वहां पर मौजूद हैं। तो बीजेपी कोटे के 2 मंत्री मौजूद हैं और बाकी के जो लोग हैं, ये देखिए यह तस्वीर दूसरी तस्वीर है जिसमें नीतीश कुमार रेणु देवी को उनको सम्मानित कर रहे हैं, बधाई दे रहे हैं, जो कुछ भी कह लीजिए वो नीतीश कुमार कर रहे हैं, और गुलदस्ता लेकर खड़े हैं जनक राम जो प्रभारी मंत्री हैं। यह तस्वीर बेतिया की है, बगल में विजय चौधरी हैं और उनके जो सलाहकार हैं दीपक कुमार, अन्य अधिकारी वहां पर मौजूद है। तो वेका जी, जिस तस्वीर की हम चर्चा कर रहे थे दर्शकों को हम समझाते कि आखिर ये तस्वीरें हम क्यों लेके आए हैं। दरअसल हमने खबर चलाई कि पटना से बीजेपी का कोई भी नेता नीतीश कुमार के यात्रा में नहीं दिखा। सवाल यही उठ रहा था कि क्या जेडीयू बीजेपी के रिश्ते में जो बातें कही जा रही थी, जो कड़वाहट आई है, वो बरकरार है। खबर के बाद कई सारे फोन कॉल्स भी आए, कई लोगों ने सफाई दी, और आलम यह रहा कि जेडीयू और बीजेपी दोनों तरफ से फोन कॉल्स आ रहे थे और उसके बाद दोनों तरफ से लोग सफाई दे रहे थे। लेकिन हम लोगों का सवाल वही था कि भाई तस्वीरें झूठ नहीं बोलती हैं। फिर तस्वीरों को सच करने की कोशिश की गई और आनन फानन में वाल्मीकि नगर जहां लोग नहीं पहुंच पाए, उसके बाद बेतिया में स्थानीय विधायक के तौर पे रेणु देवी और मंत्री होने के नाते, प्रभारी मंत्री होने के नाते जनक राम को भेजा गया। तस्वीरें जो हम दिखा रहे थे, इन तस्वीरों में देखिए किस तरीके से ये एक दूसरे का ये पहुंचे हैं, बुके दे रहे हैं, मतलब अभिवादन करने के लिए मुख्यमंत्री का पहुंचे हैं जनक राम और रेणु देवी। और ये दोनों तस्वीरें, ये पहली तस्वीर जिसमें रेणु देवी खुद मुख्यमंत्री को बुके देकर उनको सम्मानित कर रही है, और दूसरी तस्वीर में जनक राम उनको बुके दे रहे हैं। और उसके बाद की तस्वीरें जिसकी चर्चा ये हम कर रहे थे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रेणु देवी का जो वो अभिवादन करने के बाद उनको वहां देखकर प्रसन्न है कि चलिए अब कम से कम जो सवाल उठ रहा था या जो लोग सवाल उठा रहे थे उनको इस तस्वीर के माध्यम से एक मैसेज दिया जाए कि एनडीए में फिलहाल सब कुछ ठीक ठाक है। देखिए चर्चा तो तभी से शुरू हुई जब अमित शाह ने बयान दिया। बिल्कुल, अमित शाह ने एक टीवी शो के दौरान कहा कि एनडीए का चेहरा 2025 में कौन होगा यह बैठक में तय होगा, कोई टीवी शो में यह तय नहीं होता है। और उसके पहले यही अमित शाह या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हो, ये तमाम लोग यह कहते थे कि इसमें कहीं कोई शंका नहीं है, नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही हम लोग 2025 का चुनाव लड़ेंगे। उसके बाद कहीं ना कहीं बयान बदला, तभी यह चर्चा शुरू हुई। इसके बाद कहीं ना कहीं जेडीयू के कान खड़े हो गए, जेडीयू को लगने लगा कि कहीं महाराष्ट्र का फार्मूला तो बिहार में लागू नहीं कर दिया जाएगा, लिहाजा जेडीयू पूरे तौर पर आक्रामक मोड में आ गई है। और जेडीयू की तरफ से, जेडीयू नेताओं की तरफ से साफ तौर पर कह दिया गया है कि बिहार में कोई दूसरे राज्य का फार्मूला नहीं चलेगा, कोई महाराष्ट्र का फार्मूला और गुजरात और राजस्थान का फार्मूला नहीं चलेगा। यहाँ तो चलेगा तो सिर्फ और सिर्फ बिहार का फार्मूला चलेगा, यहाँ चलेगा तो सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार का फार्मूला चलेगा। नीतीश कुमार के अलावे किसी शब्द पर, किसी नाम पर कोई विचार नहीं हो सकता है, किसी नेता का नाम हम लोग सुनना भी नहीं चाहते। तो कुल मिलाकर के स्थिति यही है कि जेडीयू ने स्पष्ट मैसेज दे दिया है कि हमें भाजपा का एजेंडा मंजूर नहीं है, भाजपा का जो हिडन एजेंडा है वह मंजूर नहीं है। लिहाजा जेडीयू के नेता खुल्लम खुल्ला यह बोल रहे हैं, जेडीयू के ऑफिशियल फेसबुक पेज से यह बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार ही हैं, बाकी कोई नहीं है। बिहार में अगर विकास के कार्य हुए हैं, बिहार में अगर बिहार प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ा है तो सिर्फ और सिर्फ इसमें नीतीश कुमार हैं, बाकी किसी का कोई योगदान नहीं है। आप पिछलग्गू बन करके रहें, चाहे वो आरजेडी हो चाहे वो बीजेपी हो, आप पिछलग्गू बन करके रहे हैं। नेतृत्व तो नीतीश कुमार ने ही किया है 2005 से लेकर के अभी तक, और आगे भी नीतीश कुमार ही नेतृत्व करेंगे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी बार बार अब ये कह रही है, अमित शाह के बयान के बाद जिस तरह से जेडीयू आक्रामक हुई, उसके बाद एक बार फिर से बीजेपी ने कहना शुरू कर दिया है कि हम लोग नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे। बीजेपी आ गई। कल ही बिहार बीजेपी के जो नेता हैं, डिप्टी सीएम है
सम्राट चौधरी जब तक दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही हम लोग 2025 का चुनाव लड़ेंगे, इसमें कहीं कोई शंका नहीं है। जिस तरह से जेडीयू आक्रामक है, जिस तरह से जेडीयू ने यह मैसेज देने की कोशिश की है कि इस बार 2020 में जिस तरह से खेल किया गया था वह खेल इस बार हम लोग होने नहीं देंगे, पहले से सतर्क हैं। हालांकि जो जानने वाले लोग हैं, जो समझने वाले लोग हैं, वो यह बता रहे हैं कि जेडीयू बीजेपी में कहीं कोई अलगाव नहीं होना है, सिर्फ प्रेशर पॉलिटिक्स जारी है। अधिक से अधिक सीट की दावेदारी, अधिक से अधिक सीट को लेकर के मतलब कैसे अधिक सीट लिया जाए, इसको लेकर के काम किया जा रहा है। बीजेपी जहां चाहती है कि 2020 का जो फॉर्मूला था उसी फॉर्मूले के आधार पर 2025 में भी सीटों का बंटवारा हो, लेकिन इस बार ऐसा होते हुए नहीं दिख रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार को या जेडीयू को लगता है कि 2010 का अगर फॉर्मूला हम लागू करें तो वो हितकर होगा, मेरे लिए हितकर होगा, यानी कि जेडीयू के लिए हितकर होगा। क्योंकि 2010 की अगर हम बात कर लें तो 2010 में जेडीयू बड़े भाई की भूमिका में थी, सीट बंटवारे में भी बड़े भाई वाली भूमिका में जेडीयू रही और बीजेपी छोटे भाई की भूमिका में रही। तो जेडीयू यह चाहती है, नीतीश कुमार यह चाहते हैं कि 2010 में हमें अधिक सीटें मिली थी, उसी तर्ज पर 2025 में सीटों का बंटवारा हो, इसको लेकर के कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स किया जा रहा है, प्रेशर पॉलिटिक्स। बीजेपी चाह रही है कि जेडीयू बैकफुट पर जाए, जेडीयू चाह रही है कि बीजेपी बैकफुट पर जाए। तो इस बैकफुट वाली जो लड़ाई है, इसी को लेकर के सब कुछ सहमत का खेल जारी है। कभी बीजेपी चाह रही है, बीजेपी का बयान आ रहा है जिससे लग रहा है कि जेडीयू बैकफुट पर जाएगी, कभी जेडीयू का लग रहा है कि जो बयान आ रहा है उससे लग रहा है कि बीजेपी बैकफुट पर जा रही है। तो पूरी जो लड़ाई है कहीं ना कहीं सीटों को लेकर के है कि हम अधिक से अधिक सीट हम मेरे खाते में हिस्सेदारी को लेकर। वेका जी, लेकिन इन तस्वीरों की चर्चा कर लेते एक बार फिर से, क्योंकि ये तस्वीरें बेहद अहम है। ये तस्वीरें इसलिए भी अहम हो जाते हैं क्योंकि जब गठबंधन में बात गांठ की होती है तो गांठ खोलने वाली तस्वीरें हैं। ये जो प्रसन्न मुद्रा में मुस्कान वाली जो तस्वीर है, इसके पीछे बहुत सारी सियासत छुपी हुई है। ये लोग कार्यक्रम स्थल पे पहुंचे हैं, ना कि कार्यक्रम में पहले से। मुख्यमंत्री पहले पहुंचते हैं, कार्यक्रम वो कर रहे होते हैं, इस बीच ये जाते हैं, आनंद फानंद में गए, ये तो साफ है। हम लोग जब शुरुआती दौर वाली तस्वीर हम लोगों ने देखी, या जब तक आईपीआरडी की तरफ से जो रिलीज किया गया उसमें दोनों मिनिस्टर नहीं दिख रहे बिल्कुल। बाद में जो सेकेंड आवर के बाद, यानी कि जब दूसरा कार्यक्रम तीन तस्वीर वहां से आई है, 3 जगह से तस्वीर आई है। पहली पटना एयरपोर्ट की तस्वीर में बीजेपी का कोई भी नेता दिखाई नहीं पड़ा। दूसरी तस्वीर जब एयरपोर्ट वहां वाल्मीकि नगर जब पहुंचे वहां भी नहीं, वृक्षारोपण का कार्यक्रम हुआ वहां भी नहीं था। तीसरे जगह से एक तस्वीर आई जो कि वो दोपहर बाद वाली जो तस्वीर थी, उस तस्वीर में ये लोग दिखे हैं वहां पर, और बजाप्ता मुख्यमंत्री का अभिवादन, स्वागत, गुलदस्ता देकर के इन लोगों ने स्वागत किया है। तो स्वाभाविक है ना कि सवाल तो उठेंगे। जब आप सरकार के मुखिया हैं, आप एनडीए गठबंधन के नेता हैं और आपके साथ बीजेपी, आपकी सहयोगी पार्टी बीजेपी का कोई मिनिस्टर नहीं दिखता है जो आप ही के कैबिनेट में है, तो स्वाभाविक है सवाल उठेंगे। सिर्फ और सिर्फ जेडीयू के कैंडिडेट, जेडीयू के मंत्री और विधायक और जो कार्यकर्ता दिखते हैं, तो स्वाभाविक है कि सवाल उठेंगे। और सवाल उठना स्वाभाविक भी है इसलिए क्योंकि अमित शाह के बयान के बाद जेडीयू और बीजेपी के रिश्तों में थोड़ी खटास आई थी और सब लोगों ने, हम लोगों ने उस पर चर्चा भी की। बिल्कुल। वेका जी, एक और तस्वीर को लेकर हम चर्चा करेंगे कि इस तस्वीर के बाद अब क्या लगता है, क्योंकि बीजेपी के नेता कल लौट के आएंगे, डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश, क्योंकि आला कमान तक ये खबर गई कि भाई बीजेपी के नेता नहीं, इसलिए हो सकता है कि मुख्यमंत्री का मिजाज बदल जाए, नाराजगी बढ़े। तो अब डिप्टी सीएम की खबर हम लोग कर रहे थे कि दोनों डिप्टी सीएम नहीं पहुंच रहे थे। कल के बाद अगर मुख्यमंत्री यात्रा में जाते हैं तो क्या दोनों में से कोई ना कोई डिप्टी सीएम नीतीश के साथ हो सकता है? देखिए, नीतीश कुमार हर साल यात्रा निकालते रहे हैं, बीच में 1-2 साल को अगर छोड़ दे तो अमूमन जो डिप्टी सीएम होते, शुरुआत का जो 1-2 दिन होता था, डिप्टी सीएम उसमें अमूमन मौजूद रहते थे, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, उसके पहले सुशील मोदी जी होते हैं। शुरुआती कार्यक्रम में वे रहते थे, बाद में फिर नहीं भी जाते थे, लेकिन शुरुआती दौर में सुशील मोदी होते थे। इस बार आज पहला दिन है और पहला दिन ही यह विवाद उठ गया कि न तो डिप्टी सीएम है, न तो पटना एयरपोर्ट पर उनकी तरफ से भाजपा कोटे के कोई मिनिस्टर हैं। तो सवाल यहीं से उठना शुरू हुआ, और सवाल जब वाल्मीकि नगर पहुंचे उस समय भी भाजपा कोटे का कोई वहां पर कोटे से मंत्री वहां पर नहीं थे। तो सवाल तो उठेंगे ना, राजनीति है और राजनीति में सहमत का खेल लगातार जारी रहता है। खबर तो यही है ना कि जेडीयू
इस पूरे कोशिश में है, जेडीयू की पूरी प्लानिंग है कि हमारी ताकत का प्रदर्शन हो। और इसी लिहाज से पटना एयरपोर्ट पर भी बड़ी संख्या में जो जेडीयू के कार्यकर्ता थे वे वहां पर पहुंचे। बाकायदा उनको पहुंचने के लिए कहा गया था ताकि यह मैसेज जाए कि हम लोग पूरी बुलंदी के साथ नीतीश कुमार के साथ हैं और कहीं ना कहीं बीजेपी को बैकफुट पर धकेलने की यह कोशिश थी कि अचानक वहां पर सैकड़ों लोग पहुंचे ताकि यह मैसेज जाए कि देखिए बीजेपी जो है हमारी यात्रा से अलग हो रही है। बीजेपी हम जो सरकार की जो यात्रा है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो यात्रा है, उससे अपने आप को अलग रख रही, यानी कि आम लोगों में मैसेज देने की भी कोशिश थी कि देखिए भारतीय जनता पार्टी सरकार का पूर्ण सहयोग जो है वो नहीं कर पा रही। बहुत बहुत धन्यवाद विवेका जी। तो ये तमाम तस्वीर और तस्वीर के पीछे की असली वजह कहानी जो होती है वो हम लेकर आए थे। आपको बता दें कि नीतीश कुमार की ये तस्वीर तब निकलकर सामने आई जब फर्स्ट बिहार ने सवाल पूछा। सवाल के बाद ये तस्वीर आई। हमारा कर्तव्य बनता है कि हम आपको इन तमाम तस्वीरों से रूबरू कराएं कि बिहार की सियासत में आखिर क्या कुछ चल रहा है। आप हमें अपना समर्थन, अपना प्यार यूं ही देते रहें। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।